उत्तर प्रदेश के दोस्तों पड़ता है एक हरदोई जिला। वहीं पे एक छोटा सा गांव है रूपापुर। तो दोस्तों वहीं की ये सच्ची घटना पे आधारित एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एक लड़का रहता है, उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम भक्ता रहता है। और इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। इत्तेफाक से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो औरत करती क्या है, जाहिर सी बात अपनी बहन कोई कोई बुलाता है अपने मायके से, तो वो भी वही काम करती है। लेकिन दोस्तों वही बहन जो आती है साली बन के आती है और दोस्तों कैसे पूरी घरवाली बन जाती है। और फिर इस ब्लॉग का अंत कुछ ऐसा खतरनाक होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है, इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को पूरा मतलब अच्छे से आप लोग देखिए और हम इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों वहीं पर एक रहते हैं, क्या नाम है, ब्रजपाल नाम का इंसान रहता है। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं। तो उनकी फैमिली में उनकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम ममता रहता है, और उनकी दो बेटी थी, बबली और बबीता। इस प्रकार दोस्तों दोनों बेटियों के साथ वो बेहद खुश थे, उनका कोई लड़का नहीं था। इस प्रकार दोनों बेटियों को जो है बेटों से ज़्यादा वो प्यार करते थे। और जो बड़ी बेटी थी इनकी, जो बबीता थी, वो भी बेहद खूबसूरत थी। अब धीरे धीरे दोस्तों जानते हैं लड़कियां कब बड़ी हो जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार बबीता और बबली दोनों एक प्रकार से 20 साल और 18 साल के अंतर में दोनों जो है इतनी बड़ी बड़ी लग रही थी। इस प्रकार जो एक पिता के सर पे बोझ होता है वो तो आप भी जानते ही हैं। फिर इस प्रकार दोस्तों ब्रजपाल करते क्या है, अब धीरे धीरे जो है अब सोच रहे थे कि चलो बड़ी बेटी का जो है शादी कर देते हैं। इस प्रकार जो है हम लोग को एक बेटा मिल जाए, क्योंकि दामाद भी तो बेटे के रूप होता है। इस प्रकार दोस्तों वो ढूंढते हैं तो एक दिलीप नाम का लड़का मिलता है, बहुत अच्छा रहता है और एक बिजनेसमैन भी रहता है। इस प्रकार जो उनके जो ब्रजपाल रहते हैं देर न करते हुए दिलीप से अपनी बेटी की, बड़ी बेटी जो बबली रहती है, उसकी शादी कर देते हैं। और दिलीप भी दोस्तों देखने में बेहद स्मार्ट था, खूबसूरत था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब दिलीप लड़की देखने बबली को घर आता है, तो जब दोनों बहनें निकल के आती हैं, जानते ही हैं पहली शादी जब होती है तो सालियों को भी कुछ अरमान रहते हैं और जीजा भी वैसे रहते हैं, अरमान रहते हैं। तो जब यहाँ पर दिलीप देखने आता है तो जो छोटी लड़की रहती है बबीता बबली रहती है, तो वो भी देखने में दोस्तों बेहद स्मार्ट थी और 2 साल का अंतर कुछ होता नहीं है। इस प्रकार दोनों जो लड़कियां थी मतलब कॉमन लग रही थी, जैसे लग रहे थे जुड़वा पहने हैं। इस प्रकार दोस्तों जब वो देखने आता है तो छोटी लड़की को ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन होनी तो बड़ी की थी। इस प्रकार वो कुछ बोलता नहीं है और बड़ी लड़की जो बबीता रहती है उससे शादी कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों वो सोचता है कि चलो क्या हुआ, साली है तो मेरे साथ ही रहेगी और इस प्रकार दोस्तों मैं अपना अरमान पूरा कर लूंगा, अंदर ही अंदर सब बात रखे रहता है। और फिर दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। अब यहाँ पर दिलीप जो था बबली के साथ बबीता के साथ बेहद खुश था और शादीशुदा इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। और यहाँ पर जो ब्रजपाल थे वो भी बेहद खुश थे कि चलो दामाद के रूप में उनका एक बेटा मिल गया। यहाँ दिलीप भी दोस्तों जो था अपने सास ससुर की इतने अच्छे से देख रेख कर रहा था और दो दो फैमिली की जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभा रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे 2 साल जब हो जाते हैं तो बबली जो हो रहता है वो पेट से हो जाती है। जब पेट से हो जाती है दोस्तों, तो अब वो धीरे धीरे 7 से 8 महीना होता है, तो उसके बाद जो औरत का जो शरीर जो रहता है बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। इस प्रकार जो बबली रहती है उसके भी बबीता जो बबीता रहती है बड़ी बहन, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगता है। और वो करती क्या है, तो एक दिन कहती कि ऐसा है मेरे जो है मायके से, जानते ही हैं लड़के कुछ भी होता है तो मायके कोई वो करती है। तो वो बोलती है कि ऐसा है मायके से मेरे कोई को बुलवा दीजिए, और चाहे मम्मी हो चाहे बहन। तो इस प्रकार जानते ही हैं मम्मी कैसे आ सकती है, घर की देख रेख करना रहता है। इस प्रकार जो है उसकी बहन बोलती है कि ऐसा करते हैं बबली को ही बुलवा लेते हैं, बबली आएगी वो सेवा पानी कर देगी, उसके बाद अपने घर चली जाएगी। इस प्रकार दोस्तों बबीता जो रहती है बबली को बोलती है आने के लिए, मम्मी से बोलती है कि ऐसा है छोटी वाली बहन को भेज दीजिए और हाँ जब डिलीवरी हो जाएगा फिर चली जाएगी, इसलिए मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो माँ का दिल तो जानते ही है, तुरंत वो बेटी को तैयार करके कपड़ा वपड़ा करके वो भेज देती है। और जब भेज दे देती है लाने कौन जाएगा। इस प्रकार जो दिलीप रहता है बेहद खुश होकर अपनी साली को लेने आता है। और यहाँ पर जो दिलीप रहता है उसके मन में तो कुछ और ही चला करता है, साली को लेकर इतना मतलब उत्साहित हो जाता है साली को लेकर। और इस प्रकार दोस्तों वो साली को जाता है ले आता है। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर दिन बीत रहा था, क्योंकि साली के अंदर भी कितना उछल पट कपट तो था नहीं, क्योंकि वो जीजा को जीजा नजर से देख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप जो है उसको साली कम घरवाली की नज़र से ज़्यादा देख रहा था। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो
साली रहती है वो आ जाती है इनके घर, बबली। जब बबली आ जाती है इनके घर तो पूरी देख रेख करती है। बहन को एक बेड पे बैठा देती है क्योंकि डॉक्टर मना कर देते हैं लास्ट टाइम में कि बेड रेस्ट ही करना है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 महीने के अंदर कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि पूरी जिंदगी दोनों की पलट जाती है। तो दोस्तों लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग जो है पूरा देखिएगा जब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों होता क्या है, अब यहाँ पर जो साली रहती है घर का पूरा काम करती है, हर चीज करती है, देख रेख करती है, जीजा का भी सेवा पानी करती है, दीदी का भी सेवा पानी करती है। तो एक दिन दोस्तों जो जीजा रहते हैं, साली चली जाती है नहाने के लिए। जो नहाने के लिए जाती है तो जीजा का यहाँ दिमाग जो है थोड़ा सा उल्टा होने लगता है, थोड़ा सा अब उनका मूड जो है बदलने लगता है। अब साली को जो है नहा के जब निकलती है गीले बदन देखकर जीजा का मन फिसल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जीजा जो रहते हैं अब अपनी साली को पाने की हसरत के लिए परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ जो एक फिर उनकी साली रहती है अपने जीजा को चाय देने आती है। चाय देने आती है तो जीजा जो हाथ पकड़ लेते हैं, तो साली जो रहती है, साली जानते ही है मजाक के मूड में तो होती है, जीजा भी होते हैं। तो साली जो रहती है अपने जीजा से कहती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही मूड आपका मजाकिया हो रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों जीजा का तो मूड कुछ और हो रहा था। फिर एक दिन जो है साली को छत पे ले जाते हैं, वहीं पर उसको पूरी बातें उसको प्यार से समझाते हैं और उसको ये बताते हैं कि ऐसा है, शादी मेरे को तुमसे करनी थी, कर लिया तुम्हारी बहन से क्योंकि पसंद तुम थी और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं और जानते ही हैं आजकल की लड़कियां तुरंत उनके बातों में आ जाती हैं। इस प्रकार जो बबली रहती है दोस्तों, बबली रहती है दोस्तों अपने जीजा की बातों में आ जाती है, अपनी बातों में आ जाती है और इस प्रकार दोस्तों वो फिसल जाती है, वो भूल जाती है कि अपनी बड़ी बहन की हम सेवा के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर अब उसका कब्जा करने आए हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हद तक जीजा की बातों उसको अपने दिमाग में घर कर जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों वो अपनी जीजा को कुछ ज़्यादा ही देख रेख करने लगती है, जीजा को और ज़्यादा मानने लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों उसकी जो बहन रहती है वो तो बेड पे रहती है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। फिर दोस्तों इस प्रकार जो जीजा साली का संबंध जो रहता है अब वो जीजा साली तक नहीं रहता है, अब वो सीधे बेड तक पहुंच जाता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अब ये संबंध बनाते हैं और इस प्रकार दोस्तों संबंध कुछ इस तरीके बनाते हैं कि वो जो है सारी सीमा मर्यादा सब ताक पे रख देते हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो जीजा साली थे अब वो पति पत्नी वाला रिश्ता वो दोनों बना लिए थे। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। जो बहन आती है अपनी बहन की सेवा करने के लिए, अब उसकी सेवा ना करके जीजा की सेवा करती है। इस प्रकार दोस्तों जो भक्ता रहती है धीरे धीरे जो ये मतलब गौर करने लगी थी कि अब मेरी बहन जो है अपने जीजा की तरफ कुछ ज्यादा मतलब आकर्षित हो गई है। इस प्रकार दोस्तों वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, अब कुछ पूछ भी नहीं सकती थी कि शायद पति को भी खराब लगे बहन को भी खराब लगे। फिर दोस्तों वो सोच रही थी इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। फिर दोस्तों एक दिन वो बीमारी का बहाना करके लेट जाती है तो फिर दोस्तों फिर वही होना था, जीजा साली जो है जीजा इनके जो दिलीप रहता है वो ऑफिस ना जाकर इस साली के साथ पूरा दिन जो है रंगरलिया मनाता है। फिर दोस्तों जो है दिलीप जो करता क्या है बबली के साथ कमरे में जाकर अवैध संबंध बना रहा था। ये सब सीन देखने के बाद दोस्तों बबीता जो है किसी बहाने से उसके कमरे में आती है और कप पानी वानी के लिए आती है और उसका मूड था रात में चाय पीने का। दोस्तों उसी के लिए जब जाती है तो देखती है कि वहां पर उसका पति और उसकी बहन जो थी अवैध संबंध बना रहे थे। इस प्रकार दोस्तों उसका देखने को पैर फिसल जाता है और वो चिल्लाने लगती है और इस प्रकार जो जो चिल्लाती है उसके पेट में दर्द भी होने लगता है। ये सब सीन देखने के बाद उसका जो पति रहता है वो भी डर जाता है कि अब क्या होगा, उसकी बहन भी डर जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो बहन थी वो बेशरम हो चुकी थी क्योंकि उसको अब जीजा का प्यार नहीं उसको एक पति का प्यार मिल चुका था। इस प्रकार दोस्तों वो अपने पति को भी गुस्साती है, बबली की ऐसा है आपको ऐसा करते अच्छा लग रहा है, एक जीजा पिता के समान होता है। तो वो साफ साफ बोल देता है कि ऐसा है, तुमसे शादी मैंने मजबूरी में किया है, ठीक है, और तुम्हारी बहन को मैं ये अपना पत्नी मानता हूँ, साथ साली नहीं मानता हूँ। इस प्रकार दोस्तों उसकी जब पत्नी ये सब बातें सुनती है तो उसका समझ लीजिए पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जो औरत ये सब सुन लेगी दोस्तों उसका क्या हश्र होगा, जिसके पे बीतता है वही जानता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो बच्चा रहती है वो मतलब रोने लगती है, सब कुछ करने लगती है। फिर दोस्तों वो करती क्या है, कोई से किस शेयर नहीं करती है। उसी बीच दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप का एक भाई रहता है बाहर पढ़ता है वही आ जाता है। और जब आता है दोस्तों वो दिलीप का भाई जो रहता है आकाश, आकाश देखने में बेहद स्मार्ट था, वो भी दोस्तों बहुत मतलब माइंड वाला था। इस प्रकार दोस्तों जब वो देखता है कि भाभी को मतलब भाभी के ऊपर भैया ऐसा अत्याचार कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपने भाभी को संभालता है, सांत्वना देता है कि भाभी शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्रेग्नेंट हैं तो इसमें दिक्कत आ रही है, भैया जो है साली की तरफ वो हो चुके हैं, जब आप ऐसे हो जाएंगे
तो भैया फिर सही हो जाएँगे। इस प्रकार दोस्तों जो बबीता रहती है अपने देवर की बात सुनती है, बहुत ज़्यादा उसको सांत्वना मिलता है। इस प्रकार दोस्तों उसकी डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कहते हैं हाथी के दाँत जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, फिर अंदर होने को नहीं रहते हैं। इस प्रकार जो उसकी साली रहती है बबीता बबली रहती है, तो बबली जो रहती है दिलीप पे इतना ज़्यादा प्यार कर बैठती है कि अब अपने मायके वालों की बात नहीं सुनती है। अब देर ना करते हुए बबीता जो रहती है अपने माँ-बाप को बताती है सब बातें, लेकिन यहाँ पर तो ब दिलीप और बबीता जो बबली रहती हैं वो जो है बबली दोनों मतलब एक बगावत पे तुलाते हैं कि नहीं अब मुझे शादी इसी से करनी है। रखना है तो दोनों को हम रख लेंगे लेकिन रहेंगे तो छोटी वाले के साथ। अब इस प्रकार दोस्तों ये कहाँ हो सकता है कि एक म्यान में 2 तलवारें रह जाएँगी। अब इस प्रकार दोस्तों अ, जो छोटा वाला भाई इनका आकाश रहता है, वो धीरे-धीरे अपनी भाभी को सांत्वना देता है और धीरे-धीरे दोस्तों जो है, कब देवर का और इसके भाभी का प्यार प्यार में बदल जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उस समय कोई सहारा देता है, तो सबसे बड़ा वो जो है, उसके लिए भगवान होता है। इस प्रकार दोस्तों जो बबीता रहती है, देवर जो है इन वक़्त पे उसका सहारा बनता है, वो करता है। और उसके बाद दोस्तों उसके बच्चे को भी अपनाता है और यहाँ पर जो दिलीप रहता है वो अपने बीवी साली में व्यस्त हो जाता है। ये सब सोचने के बाद दोस्तों एक दिन उसके माइंड में आता है उसकी बीवी को बबीता को कि ऐसा है जब मेरा पति मेरे से धोखा कर सकता है और साली का हो सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार दोस्तों जो बबीता रहती है वो भी देर न करते हुए इसकी भी आत्मा कहती है कि ऐसा है जो पति तेरे से धोखा कर दिया है और जो इंसान सब कुछ जानते हुए तुम्हें अपना रहा है तो तुम उसकी हो जाए। इस प्रकार दोस्तों जो है बबीता रहती है, देर न करते हुए दिलीप का भाई आकाश आता है, उसके तरफ नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है और उसके तरफ जो है सब कुछ जानते हुए जो इंसान अपनाता है दोस्तों, वास्तव में सबसे बड़ा भगवान होता है और उसके लिए जो समय पे सहारा दे दे तो वो भी बहुत बड़ा इंसान होता है। इस प्रकार जो आकाश रहता है बबीता को जो है उस समय सहारा देता है, उसके बच्चे को अपनाता है तो उसको दुःख पर मलहम का काम करता है। इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए बबीता क्या करती है उसके देवर से जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती है और शादी कर लेती है। ये सब सीन देखने के बाद दिलीप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि कैसे बबीता ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तब बबीता बोलती है कि धोखा देने वाले इंसान के साथ धोखा कैसा? आपने भी तो मेरे साथ धोखा ही किया। आपने तो मेरी बहन आई थी मेरा काम-वाम करने के लिए, आपने उसके साथ ही शादी कर ली, रंगरलियाँ मनाने लगा। मेरे दिल पे क्या बीता आप नहीं जाने। इस प्रकार दोस्तों उसके पास कुछ बातें नहीं थी बोलने के लिए, अब वो मारता-पीटता सब कुछ करता। लेकिन कहते हैं ना बहुत देर हो चुकी थी, अब यहाँ पर आकाश भी बगावत पे तुलाया था कि भाई आप आज पे हाथ नहीं उठा सकते, ये मेरी पत्नी है। इस प्रकार दोस्तों जो है तो उसका भाई बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई तुमने मेरे से धोखा दिया। तब कहते हैं ना कि जब खुद वही काम करो तो दूसरे को वो गलत लगता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो बबीता रहती है देवर के साथ शादी करके वो खुश हो जाती है और यहाँ पर जो दिलीप पाकर भी दोस्तों जो चाह रहा था वो पाकर भी नहीं खुश था। तो दोस्तों इस प्रकार दिलीप उसके अपने साली के साथ रहने लगता है और यहाँ पर जो उसकी पत्नी रहती है, बच्चे की माँ हो चुकी थी, वो देवर के साथ घर बसा लेती है। और यहाँ पर जो बबली के पिता जो रहते हैं ब्रजपाल वो कुछ बोलते नहीं हैं, कहते हैं जैसे को तैसा, जैसा जिसकी ज़िंदगी लगे अपना अच्छे से काटे। जब तुम अब मेरी बेटी के नहीं हुए तो बेटी ने अगर ऐसा कर लिया तो क्या गलत किया। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग आप लोग शेयर मतलब किसी के मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और इस ब्लॉग के दोस्तों जो बबीता ने किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या कहीं हद तक सही किया कि गलत किया? और जो यहाँ दिलीप ने किया वो क्या सही किया गलत किया? तो दोस्तों कहते हैं ना सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाइए, नहीं ला रहा है तो उसको करने के लिए सावधान दंड कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए, जैसे कि यहाँ बबीता ने किया। बप्ता ने अगर किया तो वो गलत हो गया, अगर इंसान करता है तो वो गलत नहीं होता है। तो दोस्तों एक छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये अंतर मिटाने के लिए कि सबके लिए आज़ादी है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको जीने का अधिकार है। इस प्रकार दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय-बाय।